Let us discuss Fourier series today. So if fx मेरे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है और वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है अल्फा से लेके अल्फा प्लस 2 टाइम्स एल, यहाँ पे जो 2l है दैट इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. तो जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीरियोडिक होंगे और इस टाइप से वो इंटरवल लिया होगा. जैसे जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ अल्फा की या एल की, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स होंगे. तो मेक श्योर कि हम लोग जो इंटरवल ले रहे हैं उसका पीरियड 2l है. तो अगर फंक्शन मेरे पास पीरियोडिक है जिसका मैंने पीरियड लिया है 2 टाइम्स एल, देन इस फंक्शन को मैं साइन और कोसाइन की टर्म्स की सीरीज में लिख सकता हूँ और इस सीरीज को बोलेंगे फोरियर सीरीज. सो वंस अगेन कैसे लिखा जाएगा? अगर मेरे पास फंक्शन पीरियोडिक है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ a0/2 प्लस an cos n pi x upon l and the summation n vary from 1 से infinity. Next bn sin की टर्म sin n pi x upon l and vary from 1 से infinity. ये जो सीरीज है इसको फोरियर सीरीज बोलते हैं. नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे a नॉट a n b n कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे. सो a n कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/l इंटीग्रल, ये जो इंटरवल दिया होगा दैट इज द इंटीग्रल. तो इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा से अल्फा प्लस 2 टाइम्स एल एफ एक्स, जो भी जिस फंक्शन के हम लोग जिस भी फंक्शन की हम लोग फोरियर सीरीज फाइंड करने जा रहे हैं वो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ए एन के साथ कोस की टर्म्स मल्टीप्लाई है तो ये टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी. तो एफ एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया कोस एन पाई एक्स अपॉन एल के साथ और इंटीग्रेट किया अल्फा से के अल्फा प्लस 2l जो कि यहाँ पे इंटरवल दिया होगा. सो दिस इज द ए एन हेयर. अगर इसमें n को 0 पुट कर देता हूं मैं, देन दिस बिकम्स a0 इज इक्वल टू 1/l अल्फा से अल्फा प्लस 2l अल्फा से अल्फा प्लस 2l एफ एक्स, ये cos ऑफ n को जब मैं 0 पुट करता हूं दिस इज cos 0 इज 1, सो दिस बिकम्स द एफ एक्स dx. सो an कैलकुलेट करना है तो 1/l अल्फा से अल्फा प्लस 2l एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे cos n पाई x अपॉन l के साथ. और इन केस अगर मुझे a नोट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1/l एफ एक्स और इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा से अल्फा प्लस 2l. सिमिलरली बी एन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे एफ एक्स को साइन एन पाई एक्स अपॉन एल से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल करनी है. सो दिस इज 1/l अल्फा से अल्फा प्लस 2l एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. सो ये जो फार्मूलेज हैं इनको यूलर्स फार्मूला बोला जाता है. सो दीज आर द यूलर्स फार्मूले और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द यूलर्स फार्मूले फॉर द फोरियर सीरीज. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेट अस सी, जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे, अगर मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है मुझे उसको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है तो मुझे ए एन बी एन ए नॉट ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है. तो जब भी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए एन कैलकुलेट करेंगे और इन केस अगर उसमें एन की वैल्यू 0 पुट करके मुझे वैल्यू मिलती है तो मैं वही ए नॉट कैलकुलेट करूंगा. इन केस अगर ए एन को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास एन जो है डिनोमिनेटर में आता है तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, तो उस केसेस में डायरेक्टली वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उस केसेस में हमें ए नॉट इस फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा. नेक्स्ट बी एन कैलकुलेट इस वे से करेंगे. सो इस वे से ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दिस इज द फोरियर सीरीज. अब जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे मेरे पास कुछ रिजल्ट होंगे जो कि क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी हेल्प करते हैं. सो लेट अस सी दिस रिजल्ट. सो फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास कि अगर इंटीग्रल नेगेटिव से पॉजिटिव है, माइनस एल से एल है और कोई फंक्शन गिवन है मुझे, और अगर वो फंक्शन इवन है, अगर वो फंक्शन इवन हुआ तो ये जो लोअर लिमिट है 0 बन जाएगी और 2 टाइम्स जो है मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी. सो दिस इज 2 टाइम्स 0 से एल एफ एक्स डी एक्स अगर एफ एक्स कैसा है? इवन फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर हुआ, कोस एक्स हुआ, तो इस टाइप के फंक्शन की अगर मैं माइनस एल से एल इंटीग्रेट करता हूं तो दैट बिकम्स 2 टाइम्स 0 से एल एफ एक्स डी एक्स. अगर वो फंक्शन ऑड हुआ, इन केस एफ एक्स ऑड है तो डायरेक्टली उसकी जो इंटीग्रल निकलेगी वो 0 निकलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स क्यूब कैलकुलेट करता हूँ, एक्स क्यूब की इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, एक्स की कैलकुलेट करूंगा, एक्स की पावर 5 की कैलकुलेट करूंगा, या फिर साइन एक्स की कैलकुलेट करते हैं तो सारी की सारी इंटीग्रल्स कैसे निकलेंगी? 0, सिंस द फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन. नेक्स्ट सम मोर रिजल्ट. अगर साइन एन पाई की बात करूं तो साइन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के जितने भी मल्टीपल्स एंगल होंगे, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 0, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सब पे ऊपर इसकी वैल्यूज क्या निकलने वाली है? 0. लेकिन कोस एन पाई की अगर मैं बात करता हूं तो कोस अगर इवन मल्टीपल पे होगा, अगर एन इवन होगा तो इसकी वैल्यू 1 निकलेगी और अगर एन ऑड होगा तो कोस एन पाई की वैल्यू -1 निकलेगी. नेक्स्ट साइन पाई बाई 2 पे, और नेक्स्ट अगर इसमें 2 पाई ऐड करता हूं तो 5 पाई बाई 2 पे, नेक्स्ट 5 पाई बाई 2 में अगर 2 पाई ऐड करता हूं तो 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आएगा 4 का इसमें ऐड हो रहा है 1 5
9, नेक्स्ट 13 पाई बाय 2, इन सब पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। साइन 3 पाई बाय 2 पे और इसमें 4 ऐड करता हूँ, 3 पाई और 7 पाई बाय 2, नेक्स्ट 11 पाई बाय 2, इन सब पे इसकी वैल्यू -1 आएगी। और कोस जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 वैल्यू आएगी। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। So let us see an example. Find the Fourier series of x square in interval minus L से L. So x square को मैंने इन फॉर्म ऑफ Fourier series लिखा a naught upon 2 an cos n pi x upon L bn sin n pi x upon L और this summation. अब मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे an निकालना, a naught an bn निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं an को कैलकुलेट करूंगा। So what is an? 1 upon L minus L से L x square cos n pi x upon L dx. अब मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं बिकॉज हेयर जो इंटीग्रल है फॉर -L से L है, तो मैं चेक करूंगा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। नाउ हेयर इट इज ए x square, this is a even function and cos is a even function. Product of the even and the even function is even function. So ये function even हुआ, even function है तो मैं प्रॉपर्टी से यूज करूंगा, लोअर लिमिट 0 बनेगी एंड 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 अपॉन L 0 से L x square cos n pi x अपॉन L dx। अब मुझे इसकी इंटीग्रल करनी है तो बाय लीबनिज रूल से मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, मेक इट ए फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन हियर। तो फर्स्ट फंक्शन की मैंने एज इट इज लिखा, x square एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos, दैट इज a sin n pi x upon L, और नीचे डिवाइड होगा n pi upon L, कोफिशिएंट ऑफ x नीचे डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पे cos की इंटीग्रल हुई sin n pi x upon L और डिवाइड में होगा n pi upon L, उसे मैं उल्टा करके लिखता हूँ रेसिप्रोकल, देन दिस बिकम्स L into n pi। नेक्स्ट ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन बना, ये सेकंड फंक्शन बना। सो साइन मैंने नेगेटिव का लिया माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इसका मैंने डेरिवेटिव किया x स्क्वायर का 2x और इंटीग्रल ऑफ दिस सेकंड फंक्शन। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन? सो दिस इज माइनस साइन का साइन की इंटीग्रल cos, तो माइनस cos ऑफ n पाई x अपॉन l और डिवाइड होगा n पाई अपॉन l, और फिर से उसको रेसिप्रोकल करता हूं तो दिस बिकम्स l अपॉन n पाई, और l अपॉन n पाई एक और है, so this becomes a 2 times L upon n pi. So this becomes a L square upon n square pi square. Next, this is the first function and this is the second function. Sign change हुआ minus से plus. Then after the derivative of x is 1 here and integral of the second. तो integral of this function. तो cos की integral sin. So minus sin n pi x upon L और नीचे आएगा n pi upon L, वो रेसिप्रोकल होके L upon n pi बन गया, और 2 टाइम्स पहले था तो 3 पावर से इसकी 3 हो जाएगी, तो L क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है? 0 से L, तो पावर मैंने लगाई 0 से L। अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ। जब मैं L की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ L, तो L अपॉन L कैंसिल, दिस बिकम द साइन n पाई, और साइन n पाई इज 0 ऑलवेज, तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी? 0। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, तो जब मैं यहाँ पुट करता हूँ L कैंसिल, दिस बिकम्स अ cos n पाई, और cos n पाई 0 नहीं होता, तो इसकी टर्म्स मुझे एज इट इज लिखनी पड़ेगी। सो दिस बिकम्स अ माइनस into minus plus, this is 2l into L square n cube n square pi square, so this becomes a 2l cube upon n square pi square cos n pi, so ये terms 2 upon L as it is। next जब मैं यहाँ पे L पुट करता हूँ तो L कैंसिल, sin n pi that is 0। माइनस अब मुझे लोअर लिमिट पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x के कारण यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा दिस टर्म बिकम्स 0। जब मैं यहाँ पुट करता हूँ x 0, दिस टर्म बिकम्स 0। यहाँ पे साइन है और साइन ऑफ 0 is 0, so this becomes a 0, so we are only left with this term। now सिंगल एक L जहाँ से कैंसिल हो जाता है, so 2 into 2 4 L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई। नाउ इवन ऑड यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। तो जब ये इवन होगा तो इसकी वैल्यूज आएगी 1, और जब n ऑड होगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1, सो दिस बिकम्स 4 L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, जब n कैसा होगा? इवन होगा, और जब ये ऑड होगा तो -4 L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, जब n कैसा है? ऑड। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो दिस डिवाइडेड बाय 0 जो इन्फिनिटी बनता है, इसका मतलब यहाँ से मैं डायरेक्टली जो है वो a नॉट की वैल्यू नहीं लिख सकता, सो मैं बाय डेफिनेशन ही इसे कैलकुलेट करूंगा। तो बाय डेफिनेशन a नॉट क्या होता है? 1 अपॉन L माइनस L से L x स्क्वायर dx। अब क्योंकि ये एक ऐसा इवन फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा और 2 टाइम्स, सो 2 अपॉन L 0 से L x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर की इंटीग्रल क्या होती है? x क्यूब अपॉन 3, और 0 से L मैंने लिमिट लगाई। नाउ दिस बिकम्स अ 2L square upon 3. So this is the value of A naught. Now next calculate the Bn. Now what is Bn? 1 upon L minus L से L x square sin n pi x upon L dx. Now x square कैसा है? Even, और sin कैसा होता है? Odd. Odd into even is equal to odd. तो odd की इंटीग्रल नेगेटिव से पॉजिटिव हुई
तो इंटीग्रल क्या निकलेगी 0. सो डायरेक्ट मैंने इसको रिजल्ट यूज किया जो मैंने डिस्कस किया था. सो इट्स वैल्यू 0. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज जो मैंने बी एन 0 है, ए नॉट और ए एन की वैल्यू जो निकाली है इसको फोरियर सीरीज में पुट करते हैं. नाउ दिस इज द फोरियर सीरीज. ए नॉट अपॉन 2. व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज 2l स्क्वायर अपॉन क्यूब. तो इसका हाफ किया मैंने, पुट किया, तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया? l स्क्वायर अपॉन 3. नेक्स्ट व्हाट इज ए एन? यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो a1 cos पाई एक्स अपॉन एल. तो वट a1 कहाँ से निकलेगा? ये मैंने ए एन निकाला हुआ है, तो n को 1 पुट करूंगा तो n ओड होता है. तो ये टर्म्स -4l अपॉन एन की वैल्यू 1 पुट की, तो -4l स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर. सो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है इसकी, -4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर cos पाई एक्स अपॉन एल. नेक्स्ट a2. व्हाट इज a2 हियर? a2 इंटू cos 2 पाई एक्स अपॉन एल. तो क्या पुट करेंगे हम लोग? a2 कैसा होता है? E1. तो यहाँ से पुट होगा, एंड E1 यहाँ पर है, तो 4l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर. तो ये मैंने पुट किया यहाँ पे 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एज इट इज 1/2 स्क्वायर cos 2 पाई एक्स अपॉन एल एंड सो ऑन. इस वे से ये फोरियर सीरीज बनती है. आप चाहे तो नेक्स्ट इसमें से 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच गया यहाँ पे cos पाई एक्स अपॉन एल -1/2 स्क्वायर cos 2 पाई एक्स अपॉन एल एंड सो ऑन. तो दिस इज द फोरियर सीरीज. नेक्स्ट डू योर सेल्फ. x इन माइनस एल से एल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन माइनस एल से एल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन माइनस एल से एल. तो ट्राई दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.